आज मैं आई हुई हूँ एम्पोरियम मॉल और मैं विज़िट करूँगी डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स को, क्योंकि हर क्लोथिंग ब्रांड ने अपनी ईद कलेक्शन लॉन्च कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे जो बात करने के लिए जा रही हूँ ना, एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो शायद बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि रमज़ान आते ही हमारी जो मार्केट है वो बदल जाती है। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि रमज़ान में ये जो कपड़ों की नई कलेक्शन होती है ये वाकई हमारी ज़रूरत है या हमारे लिए ज़हनी दबाव का बाइस बनती है? रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही वाकई मार्केट तो बदल जाती है, लेकिन क्या ये तब्दीली हमारे लिए फ़ायदेमंद है? आप सब ने नोटिस किया होगा कि रमज़ान आते ही हर ब्रांड अपने कपड़ों की नई कलेक्शन लॉन्च कर देता है। हम सब घर बैठे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की वेबसाइट्स पर ये कलेक्शन देखते हैं या फिर मॉल्स जाकर भी हम ये कलेक्शन देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये कलेक्शन देखना एक नॉर्मल बात है? हकीकत ये है कि आपका दिमाग और आपकी ख्वाहिश मार्केट के साथ खेल रही होती है। ब्रांड्स जैसे सफ़ायर, गुल अहमद, खादी, लाइमलाइट, अलकरम, निशात और इसी तरह के सारे ब्रांड्स रमज़ान के शुरू होते ही अपनी नई कलेक्शन लॉन्च कर देते हैं। ये कलेक्शन हमें डिसीजंस फ़ौरन लेने पर मजबूर करती है। ये हमें बताती है कि अगर हमने अभी इस कलेक्शन में से कुछ ना लिया तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। आज के व्लॉग में आप मुझे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की मुख्तलिफ़ कलेक्शन देखते हुए नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बेसिकली सिर्फ शॉपिंग की वीडियो नहीं है। ये आपके फाइनेंशियल और आपके मेंटल पैटर्न पर डायरेक्टली असरअंदाज होगी और मेरी आज की वीडियो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। सबसे पहले एक हकीकत को समझें, हम कपड़े ख़रीदना नहीं चाहते, हम वो एहसास ख़रीदना चाहते हैं कि हम कम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अलमारी नहीं लगे, हम अच्छे लगें, हमारे बच्चे अच्छे लगें और स्पेशली वो लोग जिनकी हम ना चाहते हुए भी बहुत परवाह करते हैं, उन लोगों की नज़र में हम बहुत अच्छे लगें। यही असल ख़राबी है, यही वो नुक्ता है जहाँ मिडिल क्लास औरत सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। आप सोचती हैं कि नई कलेक्शन का मतलब है ट्रेंड के मुताबिक रहना, ट्रेंड के मुताबिक चलना, लेकिन असल में ये आपकी इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉइट कर रही है। ये आपके बजट के साथ खेल रही है नई कलेक्शन, ये आपके डिसीजन मेकिंग पर असर डाल रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये दबाव आपके अपने अंदर है, ये कोई हकीकत नहीं है। ये एक आप कह लें कि आर्टिफिशियल प्रेशर है, एक फेक प्रेशर है जो ब्रांड्स ने पैदा किया हुआ है या ब्रांड्स जो पैदा करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। अच्छा, मैं आपको ना कुछ ऐसे सच बताती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और उन स्टेप्स की मदद से आपको पता चलेगा कि आपने ख़रीदारी कपड़ों की करनी कैसे है। देखें, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, जब आप अपनी नई कलेक्शन ख़रीद रही होती हैं तो आप असल में अपनी कमज़ोरी ख़रीद रही हैं। आप चाहती हैं कि लोग कहें कि आप किसी से कम नहीं हैं, और ये वो एहसास है जो हर नई कलेक्शन के साथ आपके अंदर आएगा। मेरा दूसरा पॉइंट, मुकाबलेबाजी या कंपैरिजन सबसे महंगा होता है। आप देखती हैं कि दूसरों के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, आपकी बहन, आपकी नंद, आपकी भाभी वो नए कपड़े ख़रीद रही हैं, तो आप अपने घर के बजट को सोचे समझे बगैर डिसीजंस लेना शुरू कर देती हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, ये मेंटल प्रेशर भी है। ये वो चीज़ है जो हर साल रिपीट होगी ही होगी। मेरा थर्ड पॉइंट, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे इस पॉइंट को। मेरा थर्ड पॉइंट है फोमो, यानी FOMO, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी नई कलेक्शन को देखकर फ़ौरन फैसला कर लेना कि बस मुझे तो ये लेना ही है। अब उस लेने के चक्कर में आप अपने हस्बैंड से लड़ेंगी, अपने आप को कोसेंगी, अपने हालात को, अपनी किस्मत को और अल्लाह ताला से भी गिले शिकवे शुरू कर देंगी, क्योंकि आपने नई कलेक्शन देखी, आपने फ़ौरन डिसीजन कर लिया, बजट आपके पास है नहीं और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगी। बस यही सोच कि अगर अभी नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगी या पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैंने ना लिया तो। सच पूछें, यकीन करें तो किसी को याद भी नहीं रहता कि आपने पिछले साल क्या पहना था। ये दबाव सिर्फ आपके अपने दिमाग में होता है, वरना दूसरे को ये याद भी नहीं होता। मेरा चौथा पॉइंट, किस्त पर कपड़े लेना। ये आप सबसे बड़ी गलती करती हैं।
اگر آپ ڈفرینٹ برانڈس کی ویب سائٹس دیکھیں نا تو ہر آرٹیکل کے نیچے انسٹالمنٹ کا آپشن دیا ہوتا ہے، جس میں فرض کریں اگر ایک سوٹ کی پرائس 10,000 ہے تو وہی برانڈ اس کو 3 انسٹالمنٹس میں آپ کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، اور برانڈ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ قسط پر خریدیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا جو آرٹیکل ہے وہ بیچنا ہی بیچنا ہے۔ دیکھیں، عید جو ہے نا وہ صرف 3 دن کی خوشی دیتی ہے، لیکن قسط آپ کو 3 سے 4 ماہ کا بوجھ دیتی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے۔ اگر آپ واقعی ذہین ہیں اور فائنینشلی اویئر ہیں تو قسط پر کبھی بھی کپڑا نہ خریدیں۔ میرا 5واں پوائنٹ، دیکھیں، ہر نئی کلیکشن برانڈز کا ایک پراپر پلان ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر، یعنی یہ جتنے بھی برانڈز ہیں نا یہ جان بوجھ کر ایک ارجنسی کریٹ کرتے ہیں، اور یہی ارجنسی آپ کو فوراً فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ واقعی کپڑے ریپیٹ کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ ایک سوٹ بار بار پہننے میں شرم محسوس کرتی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ سچ ہے، لیکن یہ کافی انکمفرٹیبل سچ ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو آپ کی گروتھ اور آپ کی فائنینشیل میچورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو دباؤ آپ محسوس کر رہی ہیں نا یہ وقتی ہے، فیک ہے، آرٹیفیشل ہے، یہ مارکیٹنگ، کمپیریزن اور سوشل پریشر کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو مضبوط کر لیں تو آپ ریپیٹ بھی کر سکتی ہیں اور بجٹ بھی برقرار رکھ سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں۔ دیکھیں، آپ نے پچھلے رمضان میں یا کچھ عرصے پہلے ایک خوبصورت سوٹ لیا، صرف 1-2 بار پہنا اور پھر رکھ دیا۔ اب آپ مال جاتی ہیں یا ویب سائٹ پر آپ کسی برانڈ کی نیو کلیکشن دیکھتی ہیں رمضان کلیکشن کے نام سے یا عید کلیکشن کے نام سے، ٹھیک ہے، تو فوراً آپ خود کو نا ریئلائز کروانے میں لگ جاتی ہیں کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہی ریئلائزیشن آپ کو خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے بھی آپ 3 جوڑے خرید رہی ہوتی ہیں۔ یہ تمام سینیریوز ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش اور احساس کی خریداری کرتے ہیں، ضرورت کی نہیں کرتے۔ آپ کو نا کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے۔ اگر آپ فرسٹریشن سے بچنا چاہتی ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس سے بچنا چاہتی ہیں یعنی احساس کمتری سے، اگر آپ مینٹل پریشر سے بچنا چاہتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور خوشگوار رکھنا چاہتی ہیں، اور اپنے بجٹ میں خوش رہنا چاہتی ہیں، تو ان سٹیپس کو لازمی فالو کریں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی الماری چیک کریں۔ پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے کپڑے موجود ہیں جو آپ نے جو ابھی نئے بھی ہیں اور آپ نے بہت کم بار پہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اپنا بجٹ فکس کریں۔ عید کے لیے صرف 1 جوڑا لیں اپنے لیے، اور ایک جوڑا ہی اپنے بچوں کے لیے لیں، مزید کی کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مارکیٹ وزٹ محدود کر دیں۔ بعض لوگ ویسے بھی چلے جاتے ہیں نا کہ جی ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، بس گھوم پھر کر آ جائیں گے، ونڈو شاپنگ کریں گے۔ یہی ونڈو شاپنگ ہی پوائزننگ ہے اصل میں، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر آپ کے اندر خواہشات بیدار ہوتی ہیں، پھر آپ کو مینٹل پریشر ہوتا ہے، آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں، سو جانا ہی چھوڑ دیں، جائیں ہی نہ۔ کیا ضرورت ہے جانے کی جب لینا کچھ نہیں ہے تو؟ مالز نہ جائیں، مت جائیں مالز۔ میں خود اتنا اریٹیٹ ہوتی ہوں، میں مال جاتی ہوں، یقین کریں میں بہت امپلسو بائنگ کر لیتی ہوں، پھر میں نے لینا نہیں ہوتا لیکن میں لے لیتی ہوں، لے کر آ جاتی ہوں، 2 دن بعد پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی اور میں نے لے لی اور میں نے پیسے ویسٹ کر دیے۔ سو مارکیٹ مت جائیں، مال مت جائیں، ٹھیک ہے۔ بہت احتیاط سے آپ کو اس پوائنٹ پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ میرا اگلا پوائنٹ، پرچیزنگ کو ڈیلے کریں۔ اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ نئی کلیکشن دیکھیں ضرور، لیکن فوراً ڈیسیژن نہ لیں۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، جیسے میں ڈفرینٹ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں، بٹ میں فوراً سے ڈیسیژن نہیں لیتی۔ میں ٹائم دیتی ہوں اپنے آپ کو، 1 دن کا، 2 دن کا۔ اپنے آپ کو نئی چیزیں دیکھیں ضرور، لیکن 24 سے 48 گھنٹے رکیں۔ یہ رکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔
24 से 48 घंटे ज़रा रुक जाएँ, इंतज़ार करें। इसी टाइम में ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाक़ई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। बाज़ औक़ात हम चीज़ें ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी, जल्दी में ले लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर हमें अफ़सोस होने लग जाता है कि क्यों लिया, ज़रूरत नहीं थी। 24 से 48 घंटे आपको बहुत हेल्प करेंगे सही फ़ैसला लेने में। 5वां प्रैक्टिकल स्टेप, रिपीट करने में शर्म ना करें। आप लोग मुझे देखें, मैं आपके सामने व्लॉग्स में आ रही होती हूँ। आप लोगों के लिए मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है? लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी इस चीज़ को लेकर शेमफुल फ़ील नहीं करती कि मैं तैयार नहीं हुई, मैंने बाल अच्छे से नहीं बनाए हुए। मतलब ऑब्वियसली मैंने बाल ब्रश तो किए होते हैं, बट मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया हुआ, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, मैंने जूते अच्छे नहीं पहने हुए, मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई। मैं इस चीज़ को लिटरली बॉदर ही नहीं करती। मैं जिस तरह घर में होती हूँ, मैं उसी तरह आ जाती हूँ। मैं एक-एक सूट को बार-बार अपनी वीडियोज़ में पहन कर आ रही होती हूँ। लिटरली मुझे तो कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपके पास और कपड़े नहीं हैं, या आप इतने कपड़े सिलवाती हैं तो वो कपड़े जाते कहाँ हैं? मैं कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं सिलवाती, बस उतने सिलवाती हूँ जितनी मेरी ज़रूरत होती है। हाँ, मेरी हमेशा से आदत है, मैं अपना फॉर्मल वेयर अलग रखती हूँ और कैजुअल मैं अपने अलग रखती हूँ, और वो भी मैं बहुत देखभाल से सिर्फ उतने बनवाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं कपड़े नहीं बनवाती, क्योंकि मैं किसी रेस का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी बहन ने लिए हैं, मेरी भाभी ने लिए हैं, मेरी फ्रेंड ने लिए हैं। मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी कंपैरिज़न में नहीं पड़ती। मेरा कंपैरिज़न से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है मैं जैसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मुतमईन, बहुत खुश हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि दूसरे मेरे कपड़े देखकर क्या कहेंगे। मुझे बस सिर्फ़ एक चीज़ की परवाह होती है कि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, क्या मैं उनमें कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ? बस यही मेरा पॉइंट होता है। तो आप लोग भी कपड़ों को रिपीट करने में बिल्कुल शर्म ना करें। अभी जैसे ईद आ रही है, तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैं ईद के लिए कपड़े लूँ। आपको याद होगा कि मेरे भाई की शादी हुई है अभी 2-3 महीने पहले, और अपने भाई की शादी पर मैंने एक शॉकिंग पिंक कलर का सूट वेयर किया था, जो बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं था, बड़ा ही अच्छा सा सूट है, लाइट सा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ईद पर वही सूट पहन लूँगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो नए कपड़े भी बन जाएंगे। अब आती हूँ मैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज़ किस्तों पर लेने से बचें। देखें, अगर आपके पास कैश नहीं है ना, तो ख़रीदारी मत करें। और ये सिर्फ मैं सूट के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में कह रही हूँ। जो लोग आराम से किस्तें देना अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग किस्तें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस्त देना भी बहुत अजाब बन जाता है। सो किस्तों पर लेने से अवॉइड करें। पहले रकम इकट्ठी कर लें। आपने टीवी लेना है तो पहले इतनी रकम इकट्ठी कर लें कि आप एक टीवी बाय कर सकें। आपने कोई सूट लेना है तो पहले इतनी रकम इकट्ठी कर लें कि आप वो बाय कर सकें। किस्तों पर लेने से बचें, अवॉइड करें। अच्छा जी, तो ये तो हो गए सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब एंड में मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगी, और आप लोगों ने कमेंट्स में मेरे उस सवाल का जवाब देना है कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप नई कलेक्शन के पीछे दौड़ेंगी, या आप अपने दिमाग और अपने बजट को कंट्रोल में रखेंगी। देखें, रमज़ान हमें 2 चीज़ें सिखाता है, एक सेल्फ़ कंट्रोल और दूसरा डिसिप्लिन। आपको इस महीने में फाइनेंशियली और मेंटल कंट्रोल दोनों रखना है। इस रमज़ान फ़ैसला आपका है कि कपड़ों की नई कलेक्शन के पीछे भागना है, या अपने बजट और अपने अक्ल को अहमियत देना है। तो बस जनाब, यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मैंने इस व्लॉग में स्पेशली एक मिडिल क्लास औरत से बात की है, तो जितनी भी मेरी बहनें मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुंचा सकें। हम औरतों को अक्ल और शऊर दे सकें, और उन्हें किसी भी कंपैरिजन में पड़ने से बचा सकें। उनको ये एहसास दिला सकें कि आप भी किसी से कमतर नहीं हैं। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।